सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, आचार्य प्रतिष्ठा जी, श्री धीरज जी, श्री सौरभ जी, श्री विक्रांत जी और श्रीमती मुक्ता जी। हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता पांडे जी, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। जैसे सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करती है, वैसे ही भाषा अपने समाज को प्रकाशित करती है। और आज हम अपने देश की आत्मा, अपनी राजभाषा हिंदी का उत्सव मनाने जा रहे हैं। बस आज करे ये काम, आज का दिन हिंदी के नाम। अबीर जी, ज़रा गौर कीजिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से हर साल हम इस दिन को बड़े गौरव और सम्मान के साथ मनाते हैं। वाह आन्या जी, मतलब आज का दिन सच्ची में कुछ खास है। जैसे कहावत है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, संस्कृति का दर्पण भी है, और हमारी हिंदी उस दर्पण की सबसे साफ तस्वीर है। देखिए, हिंदी की खूबसूरती यही है कि इसमें शब्द ही नहीं, भावनाएं भी जुड़ी होती है। जब माँ कहती है बेटा खाना खाया, तो उस एक वाक्य में प्यार, चिंता और ममता सब कुछ आ जाता है। और जब टीचर कहती है कि कल टेस्ट है, तो उस एक वाक्य में डर, घबराहट और पसीने सब आ जाते हैं। ये तो सच है। और सोचो, हिंदी के बिना हमारे गीत, कहानियाँ और कविताएं सब अधूरे होते हैं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और हमारी हिंदी कविताओं, कहानियों और लोकगीतों के जरिए हर कोना रोशन करती है। अब समय है थोड़ा हंसने हंसाने का। जैसे कहते हैं, हंसी सबसे अच्छी औषधि है। जी हाँ, अब आपको हंसाने आ रहे हैं हमारे छात्र आद्विक, अयाना, विहान, विवान, सायरा और तन्मय हास्य कविता गोष्ठी के माध्यम से। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला, फिर हम उतर जाएंगे। क्यों भाई, क्यों बोला ड्राइवर ऐसा? हुजूर, चला के तो देखिए, आत्मा हिल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं, जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं, जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में जाके पता चला गर्मी तो जून में होती है। घर पर पापा ने बताया गर्मी तो खून में होती है। अरे भाई, जिंदगी ने धक्के खिला खिला कर सिखा दिया है, गर्मी ना खून में, ना जून में और ना ही ऊन में होती है। गर्मी तो पैसों के जुनून में होती है। रुपयों में कितनी गर्मी है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एटीएम में 24 घंटे एसी चलता रहता है। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, इसने तो बहुत कुछ खाया पिया है। मसलन ये हाथ की घड़ियां खा गया, ये चिट्ठी पत्रियां खा गया, इसने रेडियो खा दिए, टेप रिकॉर्डर, कसीटे, कैमरे चबा गया, ये टॉर्च लाइट खा गया, ये मोबाइल किताबें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी है, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी है। पड़ोस की दोस्ती, मेल मिलाप खा गया, समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये पैसे खा रहा है, ये रिश्ते खा रहा है, ये लोगों को रोगी बना रहा है। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, इसने तो बहुत कुछ खाया पिया है। क्लास में बने जो मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं। आता जाता कुछ नहीं, काम तो ये कुछ करते नहीं, पर हम पर रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें, हमें चुप करवाते हैं। इनकी तो बस गलती माफ, हमें बलि चढ़ाते हैं।
क्लास तो इनसे संभलती नहीं, क्लास तो ये संभाल पाते नहीं, बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से हमें, इन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से हमें, इन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भोंदू मल बेकार थे, हुआ पिलपिला हाल, फाके होने लगे तब पहुंच गए ससुराल। पहुंच गए ससुराल, 20 दिन करो चराई, 5 किलो बढ़ गया वजन, आई चिकनाई। घर आए तो देखा, घर आए तो देखा, 6 मेहमान डट रहे, उनके दर्शन करते ही 6 किलो घट गए। घर में पाते ही एकांत, मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। बाप सोचा था बाप दादों का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो दूर, उल्टे बताता है उनको लंगूर। पिताजी ने जोर का एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो चले गए, लेकिन मेरी जान को मुसीबत कर गए। अब डार्विन साहब में विश्वास करूं तो घर में पिटाई, और न मानूं तो स्कूल में धुलाई। वाह, वाह। क्या बोला है। तो शुरुआत करते हैं ज्ञान की बात से। DP2 के छात्र गणेश सिंह एक PPT के माध्यम से हिंदी भाषा का इतिहास और महत्व हमें बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगला कार्यक्रम है क्विज, जो गुनीश द्वारा दी जानकारी पर आधारित होगा और जवाब देने वाले को मिलेगा इनाम के साथ ढेर सारी तालियां। मैं गुनीश सिंह आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आइए जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा पर। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत में है। संस्कृत से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अंततः आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, ब्रिजभाषा और भोजपुरी। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में बांटा गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आइए जानते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, जैसे कबीरदास जी और उनके दोहे, सूरदास जी और उनका सूरसागर, तुलसीदास जी और उनका रामचरितमानस, बिहारी जी और उनका सतसई, जयशंकर प्रसाद जी और उनकी कामायनी, महादेवी वर्मा जी की छायावादी कविताएं और मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान और गबन। हिंदी हमारी पहचान। हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। यह हमें जोड़ती है और हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। इसलिए हमें इसे गर्व और सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। अब आइए क्विज के रोचक प्रश्नों से अपनी याददाश्त को परखते हैं। देखते हैं किसकी हिंदी की गाड़ी एक्सप्रेस है और किसकी ट्रैक से उतर जाती है। तो चलिए अब क्विज के माध्यम से आपकी याददाश्त की परीक्षा लेते हैं। पहला प्रश्न
हाँ। जब मैं प्रश्न पूछूं तभी उत्तर देना है, हाथ खड़ा करके। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। What year? 1998। 1954। 1942। 1997। 1964। 1954। 1947। 1949। जी सही जवाब, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मैं दोहराता हूं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। सही जवाब, देवनागरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। जी सही जवाब, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। तुलसीदास। जी तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, गोदान का लेखक कौन है? गोदान का लेखक कौन है? प्रेमचंद। जी प्रेमचंद जी, सही जवाब। एक और है। अब आखिरी सवाल, 2025 के अनुसार दुनिया में हिंदी किस स्थान पर बोले जाने वाली भाषा है? 3rd। जी सही जवाब, तीसरे स्थान पर। आशा है कि आप सभी को आनंद आया है। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश। गीत हिंदी को और भी मधुर बनाते हैं। अब छठी कक्षा के छात्र अपने सुरों से मंच को प्रकाशित करेंगे, सूरज की गर्मी से तपकर। तैयार हो जाइए एक भक्ति और प्रकृति से भरे गीत के लिए। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। तेरे नाम भटका हुआ मन था, अंधेरे में घूमता, तू रोशनी बन के आया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी
अरे वाह, क्या गीत गाया है। अगला कार्यक्रम है कविता वाचन, जहाँ भावनाएं शब्द बन जाती है। ये प्रस्तुति होगी हमारी आदरणीय इंग्लिश अध्यापिका मिस रूही के द्वारा। क्या गर्व की बात है, अंग्रेजी शिक्षिका हिंदी में कविता सुना रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता चला, मैं वैसे तो एक अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका हूँ, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है। अंग्रेजी से मेरी पहचान बनी, लेकिन हिंदी मेरी आत्मा है। ये कविता, जो मैं कविता कहूँ या गीत कहूँ, जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ, ये पीयूष मिश्रा जी ने लिखी है और ये एक गुलाल नामक फिल्म में आई थी। इस कविता के बारे में क्या कहूँ, ये मेरे जीवन के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। लगभग हर दिन मैं इसे सुनती हूँ और ये मुझे हमेशा निडर रहने को कहती है। तो ये कुछ इसी प्रकार है। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड आज, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड आज, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, जो लड़ सका वही तो महान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, यह जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। और आगे मेरी फेवरेट लाइंस। मौत अंत है यदि तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यापिका जी। जब कहानी के पात्र जिंदा होकर मंच पर आ जाते हैं तो अनुभव और भी रोमांचक हो जाता है। अब 12वीं के छात्र काया पराशर और सरन्या कन्याल आपको 2 प्रसिद्ध हिंदी कहानियों के पात्रों से रूबरू कराएंगे। मुंशी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य के सम्राट, जिन्होंने कलम को समाज का आईना बनाया। गरीबी, अन्याय और मानव संघर्ष की कहानियां लिखकर उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को आवाज दी। उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं, बल्कि समय के सच के दस्तावेज हैं। बूढ़ी काकी, उम्र और लाचारी की मार झेलती हुई एक असहाय वृद्धा। घर में रहते हुए भी वह उपेक्षा और तिरस्कार की परछाइयों में कैद है। उसकी करुण पुकार हर संवेदनशील हृदय को झकझोर देती है। मैं सोचती हूँ, क्या ये मेरी उम्र सिर्फ भूख और अकेलेपन में ही खत्म हो जाएगी? जब जवान थी तब लोग मेरी इज्जत करते थे, मेरी बातों में दम था, लेकिन अब तो कोई सुनता ही नहीं है। रोज रसोई से खुशबुएं आती हैं, कभी कचौड़ी, कभी पूड़ी, कभी मिठाई, सबकी थाली भरी होती है और मैं एक अकेले कोने में बैठी होती हूँ। मुंह पे ताला लग जाता है और अपने हक की बात करने में भी डर लगता है। सब बोलते हैं, अरे बूढ़ी है, इसको खाना खाने की क्या जरूरत? अरे तो भूख क्या उम्र देख के लगती है? दिल की अच्छाई क्या सफेद बालों के साथ खत्म हो जाती है? लेकिन एक लड़की है, लाडली, उसे मैं याद हूँ। उसने मुझे एक दिन पूड़ी दी थी। थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें
पूरी दुनिया का प्यार था। उस दिन मुझे लगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लोग मुझे भूल गए तो क्या, मैं खुद को नहीं भूली। मैं बूढ़ी काकी हूँ, अकेली हूँ, लेकिन अभी भी दिल में आस बाकी है। ये है अमीना, हामिद की दादी, ममता और त्याग की मूर्ति। गरीबी के अंधेरे में भी ये अपने पोते के लिए आशा का दीप जलाए रखती है। इनकी आंखों में दुख की लकीरें हैं, पर दिल में असीम प्रेम का सागर। आज ईद का दिन आ गया है, सब लोग इतने खुश हैं, हर घर में रोशनी है। बच्चे नए कपड़े पहने मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मेरे हामिद के पास क्या है, क्या किया है मैंने उसके लिए। ना नए कपड़े, ना खिलौने, ना मिठाई। बस यही सोचती हूँ कि उसे बचा लूँ इस कमी से, इस दर्द से। बस चाहती हूँ कि उसे ये कभी ना महसूस हो कि हम कितने अकेले हैं। मेरे दिल के कोने में बस एक ही डर रहता है कि वो जब वापस आएगा अपने उदास चेहरे के साथ, बोलेगा, दादी मुझे भी नए खिलौने चाहिए थे, मुझे भी मिठाइयाँ खानी थी। लेकिन जब वो वापस आया, उसके हाथ में बस एक चिमटा मेरे लिए, ताकि जब मैं रोटी सेकूं मेरे हाथ जल ना जाए। उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। जहां बाकी बच्चे मिठाइयों और खिलौनों में मस्त थे, उसने अपनी छोटी सी खुशी कुर्बान करके मेरी फिक्र करी। उस पल ऐसा लगा जैसे जिन भी सारे दुखों से मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, असलियत में तो वो मुझे बचा रहा था। एक छोटे से बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि कुर्बानी और मोहब्बत ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। अब मेरी जिंदगी का संघर्ष यही है कि उसे इन सारे दुखों से बचाना। लेकिन आज ऐसा लगा जैसे उसका दिल मेरी दुआओं से बड़ा है, और शायद यही मेरी ईदी है, शायद यही मेरी ईदी है। इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। अब वक्त है असली कसौटी का, हिंदी के टंग ट्विस्टर्स। जो भी 3 बार बिना अटके बोल देगा उससे मिलेगा इनाम। वाह, मतलब हिंदी बोलने का इनाम भी मीठा है। चलिए देखते हैं कौन है असली जबान का जादूगर। पहला टंग ट्विस्टर, उल्लू उलझ गया उलझन में। आइए देखते हैं कौन बोल पाएगा। कृपया अपने हाथ खड़ा करें। उल्लू उलझ गया उलझन में। उल्लू उलझ गया उलझन में। जो भी बोल रहा है वो कृपया करके स्टेज पे आ जाए। उल्लू उलझ गया उलझन में, उल्लू उलझ गया उलझन में, उल्लू उलझ गया उलझन में। जल्दी जल्दी बोलना है लेकिन। अगला टंग ट्विस्टर, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। अब मैं चाहूंगी एक बार मुकेश सर भी ये बोल के दिखाए।
पके पेड़ पे पका पपीता, नहीं बोल पाऊंगा। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता या पके पेड़ पर पका पपीता या पका पेड़। और ये भी बोल के दिखाओ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और आखिरी, तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। हो गया। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। ताला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। धन्यवाद। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया। वाह आलिया। अब हमें गौरव है कि आज के सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए आई है हमारी मुख्य अतिथि आचार्य प्रतिष्ठा जी। उनका परिचय देखने के लिए आइए देखते हैं एक वीडियो। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। श्रद्धेय आचार्य प्रतिष्ठा जी जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, संस्कृति विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु एवं पूर्व राजनयिक हैं, जो भारत के साथ साथ अनेकानेक देशों में बचपन से ही योग व भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर 45 से ज्यादा अपने विषय पर आधारित प्रचलित टीवी कार्यक्रम दे चुकी आचार्य प्रतिष्ठा जी लेखक भी हैं। पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी की सुपुत्री होने के नाते आचार्य प्रतिष्ठा जी ने जन्म के साथ ही योग की साधना आरंभ कर दी। अब तक योग द्वारा अपने शिविरों के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों के जीवन में स्वास्थ्य व शांति प्रदान कर चुकी हैं। यूएसए, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, आइसलैंड, यमन, कटार, मॉरिशस इत्यादि देशों में योग व शास्त्रीय विधाओं का प्रचार करने के साथ साथ आचार्य प्रतिष्ठा जी ने 5 पुस्तकें लिखी हैं। 30 से ज्यादा अपने विषय पर आधारित CDs, DVDs का निर्माण किया है। 28 से अधिक सामाजिक समस्याओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य संरचना करने वाली आचार्य प्रतिष्ठा जी को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। भारतीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने इन्हें दूरदर्शन की ओर से तेजस्विनी सम्मान से भी सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें देश की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं में माना गया है। कई सरकारी मंत्रालयों द्वारा अनेक कमिटीज की सदस्य आचार्य प्रतिष्ठा जी एक कुशल प्रशासक भी हैं, जिन्होंने मोक्षायतन योग संस्थान की निदेशक के रूप में, भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्राचार्य के रूप में व भारत सरकार के विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक के रूप में, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में संस्कृति सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इन्हें राष्ट्रीय के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हैं, जैसे चीन द्वारा क्वीन ऑफ कथक योगा, मॉरिशस द्वारा आयुर्वेद सम्मान इत्यादि। प्रोमीथियस स्कूल की परंपरा के अनुसार अब हम मंच पर हमारी विशेष अतिथि आचार्य प्रतिष्ठा जी, हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी और हमारी उप प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता जी को आमंत्रित करते हैं हमारी अतिथि को प्रेम पूर्वक उपहार की भेंट देने के लिए।
आप सभी का अनेक अनेक आभार। अब मैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी बैठ जाएं हम। हाँ, सभी प्रोमेथिस के विद्यार्थी, शिक्षकगण, आज हम सब यहाँ हिंदी पर बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, यू आर वेरी लकी बिकॉज यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल जो हमारे बचपन में कभी एक इमेजिनरी स्कूल हुआ करता था कि काश कभी ऐसा भी कोई स्कूल हो जहाँ हम प्रिंसिपल से ऐसे बात कर सकें, जहाँ हम फाउंडर से ऐसे बात कर सकें, जहाँ हमें कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। बट आवर चाइल्डहुड वॉज नेवर लाइक दिस। हमको प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर निकलने से पहले, बाहर से निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, टीचर से बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। और एक वृक्ष कितना बड़ा होता है ये निर्भर करता है कि उसकी रूट्स, उसकी जड़ें कैसी हैं। तो आपकी जड़ों में जो बैठे हैं उनका नाम ही है मुकेश, जो मुक्ति देने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने आप सबको मुक्ति दे रखी है कि ठीक है, जो मन आए वो करो, जैसे करो, बी व्हाट यू वांट टू बी, डू व्हाट यू वांट टू डू। बट उसका जो आउटकम निकल के आया वो हमने आज मंच पर देखा, विच वॉज ब्यूटिफुल। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो अक्सर हिंदी एक दिन का उत्सव बन के रह जाती है। चलो भाई, आज हिंदी दिवस है, हमको हिंदी में बात करनी है। उस दिन हम हिंदी की कुछ कविताओं को गूगल कर लेते हैं, उस दिन हम हिंदी के कुछ स्क्रिप्ट्स निकाल लेते हैं। पर सच बात तो ये है कि आप लोगों के डीएनए में हिंदी है, आप इसे माने या ना माने। जब आप बहुत दुखी होते हो तो आप अपने दुख को हिंदी में ही महसूस करते हो, और जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो तो कोई और शब्द नहीं आता, या आप बहुत गुस्सा भी जब होते हो तो वो गुस्से में जो हिंदी के शब्दों में क्रोध निकलता है वो अंग्रेजी में नहीं निकल सकता। एक हमारी बड़ी प्रिय शिष्या किसी दूसरे देश से आई थी, बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी, पर वो अक्सर कहती थी, गुरुमा मैंने काजल पहना है। हमें लगा ये काजल पहना क्यों है इसने, वैसे इतनी अच्छी हिंदी बोलती है। तो फिर समझ में आया जो हमारी मूल भाषा होती है वी ऑलवेज ट्रांसलेट दैट, क्योंकि सोचते हम अपनी मूल भाषा में। तो उसने अंग्रेजी में सोचा आई वियर काजल, और हिंदी में बोला मैंने काजल पहना है। जो डीएनए में हमारी भाषा है उसमें हम महसूस करते हैं, उसमें हम अभिव्यक्त करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देती हूँ। हम सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बोल लें तो हम बड़े एलीट लगेंगे। सो आई कैन स्पीक 10 languages or maybe more than 10 languages because I had been to so many countries। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, एक बार उसके पेरेंट्स उसको लेकर के आए हमारे पास, और उसके पेरेंट्स ने कहा इसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे में। तो हमने बोला अच्छा। बोले हाँ, जो भी काम करता है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जिस बच्चे को बचपन में ये कह दिया हिंदी नहीं बोलनी है, हिंदी बोलने पे फाइन है, अंग्रेजी में बात करो, उसके अंदर अपनी भाषा को लेकर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जिस बच्चे को ये कह दिया कि ये कपड़े इस कपड़े से बेटर हैं, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो
अंग्रेजी बोलना या कोई भी भाषा बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, पर हिंदी को न जानना गलत है। जुम्बा, पिलाटेस, यस वी शुड डू एवरीथिंग, पर शास्त्रीय नृत्य को ना जानना, योग को ना जानना, ये गलत है। हमारी एक बड़ी प्रिय शिष्य है, हमारी एक रील बड़ी वायरल हुई। वी हैव अ वंडरफुल फैमिली ऑफ मोर देन 3 मिलियन ऑन सोशल मीडिया। तो एक बड़ी वायरल रील हुई, एक साधिका आई एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। तो वो आई तो उसने एक इंग्लिश में बुक लिखी एंड इट वाज अ बुक ऑन योगा। सो शी सेड, गुरु माँ आई वांट यू टू साइन इट। सो शी गेव मी द फर्स्ट कॉपी। हमने वो बुक ली, हमने थोड़ा सा खोला तो उसमें स्क्वाटिंग पोजीशन जानते हैं सब लोग? यू ऑल नो व्हाट इज स्क्वाटिंग पोजीशन? उकड़ू बैठना। हाँ, तो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने को नीचे लिखा हुआ है गार्लैंड पोज। गार्लैंड तो सबको पता है क्या होता है, और उकड़ू बैठना भी पता है, स्क्वाटिंग पोजीशन, राइट? तो हमें लगा ये उकड़ू बैठना गार्लैंड पोज कैसे हो सकता है। तो हमने उससे पूछा, भाई व्हाई इज इट ट्रांसलेटेड एज गार्लैंड पोज? बोली, गुरु माँ दिस इज माला आसन। This is Mala Asan. So the name of the posture was Mal Asan. So when we did Angresification of Mal, which means body waist, it became Mala Asan. And then she translated it as garland pose. Okay? ऐसे ही हमने कृष्ण को कृष्णा बना दिया. So why Krishna? Krishna is the name of Draupadi. But we started calling Shri Krishna as Krishna. तो अभी बात हिंदी और अंग्रेजी से भी आगे निकल चुकी है, अभी आ गई है राइट प्रोनाउंसिएशन की, कि हम कितना शुद्ध उच्चारण करते हैं। अब हम ना अंग्रेजी के रह गए हैं ना हम हिंदी के रह गए, हम बीच में कहीं लटक गए हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम हिंदी बोलें तो हम शुद्ध बोलें, हम अंग्रेजी बोलें तो शुद्ध बोलें, और जब हम शुद्ध बोलेंगे तो हमारे भीतर कुछ परिवर्तन होंगे। देयर विल बी फ्यू चेंजेस दैट विल विटनेस इनसाइड अस। एक थे मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स जो है हमेशा बड़े एनर्जेटिक, बड़े हैप्पी रहते थे। तो आप लोगों की एज में थे हम, अपने ऑलमोस्ट स्कूल के फिनिशिंग स्टेज पर। तो हम एक फॉरेन टूर पर थे अपने एक कार्यक्रम के लिए। सो आई मेट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स वाज ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक एंड आई आस्क्ड मिस्टर एक्स, हाउ कम यू आर सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक? शी सेड, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई हैव 2 choices. Either to maintain a good mood or to maintain a bad mood. I choose to maintain a good mood. That's why I stay in a good mood. I was pretty impressed with this. फिर हम भारत आ गए, हमारी भी जीवन यात्रा आगे बढ़ गई, उनकी भी बढ़ गई। Then after few years, कुछ वर्षों बाद हमको एक न्यूज़ मिली, और न्यूज़ ये थी कि मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हुआ है, and he was on a deathbed. So I went to see him, कि अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। So he was lying on a death bed and he was smiling. So I said, how come you are smiling? So he said, when I was shot, I had 2 choices, either to live or to die. I chose to live. Similarly, when I had met him earlier, तब उन्होंने हमको कहा कि जब मेरा कोई मित्र आके मुझे कोई बात बताता है तो मेरे पास 2 choices होती हैं, या तो मैं उस बात को इधर से सुनूं, इधर से निकाल दूं, या मैं उसको सुनकर उस पर चिंतन करके, मनन करके कोई एक समाधान दूसरे व्यक्ति को दे सकूं। जीवन में हमारे पास हमेशा 2 choices होती हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज़ करते हैं। तो अभी अबीर शायद होस्ट कर रहे थे इस कार्यक्रम को, राइट? अबीर नाम था ना? तो अबीर ने एक बहुत अच्छा काम किया था। अबीर ने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अबीर ने खुद क्लैपिंग की। इसको हम कहते हैं सेल्फ एप्रिसिएशन। हाँ, तो आप सब जो हैं एक बार अपने लिए क्लैपिंग करेंगे आज। नाउ व्हाई दिस सेल्फ एप्रिसिएशन? व्हाई दिस सेल्फ एप्रिसिएशन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों, आज इस चीज़ को लेकर के जाइए। हम अक्सर अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, आज शायद मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ,
अरे मुझे तो किसी ने ये कहा था कि मैं अच्छा नहीं लगता हूँ या अच्छी नहीं लगती हूँ। तो आज एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास किस चीज़ का है? थोड़ा सा खुद को देखने का, थोड़ा सा खुद को जानने का। क्योंकि हिंदी जो है वो सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी संस्कृति है, हिंदी पहचान है, हिंदी भाव है, हिंदी इमोशन है, छोटी छोटी सी चीज़ें। समाधि का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज समाधि? बिग नेम, यस? मेडिटेशन, ओके। पीछे कुछ हाथ उठा रहे थे? हाँ बताओ बताओ जोर से। डेड बॉडी, ओके ओके। एंड एनीवन एल्स? हाँ जी, जोर से। हाँ, पर क्या होता है समाधि? ट्रांस कॉन्शियसनेस, यू सेड डेड बॉडी, समबडी सेड मेडिटेशन। और अगर हम हिंदी आती होगी ना तो आप एकदम इसका संधि विच्छेद कर लोगे। समधि, हिंदी आ जाए तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। समधि, सम मीन्स एक जैसा, धी मतलब बुद्धि। सो योर बुद्धि बिकम्स एक जैसा। एक बार हम बाली आइलैंड पर थे तो हमें आई हैड टू स्पीक ऑन स्पिरिचुअलिटी. So there were so many speakers from different corners of the world and they were speaking about their topic in spirituality. तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और हम भी आप लोगों की तरह बैठे सुन रहे थे. तो हमने कहा भाई पहले तो ये बताइए what is spirituality. So एक ने कहा doing what you like doing. So I said maybe you like smoking. Would you call it spirituality? No. So I said, maybe you like doing anything, you can't call everything spirituality. So हमने कहा हमने ये सीखा है अपनी भाषा में पहले एक चीज़ को ट्रांसलेट करो. तो स्पिरिचुअल मीन्स अध्यात्म और फिर उसका संधि विच्छेद करो, अधि प्लस आत्म. सो एनीथिंग दैट रेजेस योर सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी. तो जब आप हिंदी में चीज़ों को समझ लेते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं. तो आज हिंदी में, क्योंकि हिंदी दिवस है, अपने आप को जानने का दिवस है, तो एक छोटा सा सेल्फ एप्रिसिएशन करेंगे और उसके लिए आप लोग एक बार खड़े हो जाएंगे क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं. बताओ आपके जो फाउंडर हैं वो सबसे जल्दी खड़े हुए, आप लोग इतना धीरे खड़े हुए हैं. बैठ जाइए आप. So there is a beautiful poetry of William Blake, Innocence and Experience, which says that I have witnessed a 7-year-old adult and 70-year-old child. So choice is yours what you want to become. ठीक है, खड़े हो जाइए. अभी मज़ा नहीं आया, बैठ जाइए. अभी भी मज़ा नहीं आया, खड़े हो जाइए. हाँ, थोड़ा सा बेटर हुआ, फिर से बैठ जाइए. चलिए फिर खड़े हो ही जाइए. सिर्फ जिनके घुटनों में दर्द है वो खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाइए. अरे घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है. उठ जाइए, बैठ जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए. हुआ गड़बड़, हुआ गड़बड़. अब 1 2 ओके. अब इस छोटी सी प्रक्रिया में 2 काम हुए. पहला काम बच्चों, आपके माइंड ने एक पैटर्न बनाया. हम सबका माइंड एक पैटर्न बना लेता है. आपने पैटर्न बनाया कि आचार्य जी ने उठाया बिठाया, उठाया बिठाया, तो इसके बाद उठाएंगी ही, और आप में से आधे लोग उठ गए. हम सब ने अपने माइंड में कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं. क्या है वो पैटर्न्स? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसे गड़बड़ हो गया तो. हमें उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अभी जो आपने किया, मैंने आपके साथ एक रैंडम लाफ्टर शेयर किया और आपने सोचा हंसे कि नहीं हंसे. कुछ ने सोचा अगर हम हंसे तो पास वाला क्या कहेगा. कुछ ने सोचा ऐसे कौन हंसता है. Why? Because we have generalized stress, we have generalized tension,
बट वी हैव मेड लाफ्टर अ टैबू. हो, ऐसे हंसते हैं कोई? अरे वो तो एकदम रावण की तरह हंस रही थी. लो, ऐसे भी हंसा जाता है. और अभी आके कोई कहे भाई मैं बहुत दुखी हूँ, कि भाई मैं भी बहुत दुखी हूँ, आजा साथ में दुखी होते हैं. क्योंकि दुख इज कॉमन बट लाफ्टर इज समथिंग. हो, सो आज अब आचार्य प्रतिष्ठा आई है आपके यहाँ, तो कुछ तो टेक होम भी होना चाहिए ना. आज हिंदी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी जब संस्कृति है तो संस्कृति का कुछ टेक होम हो. सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी इन योर लाइफ, बिकॉज दैट्स द बेसिक नेसेसिटी टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, तो दिन में 3 बार आपको यही करना है. कैसे करेंगे? दोनों हाथ खोलेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, चेस्ट को ढीला छोड़ेंगे, एंड 30 seconds ऑफ फ्री लाफ्टर. 1 2 Wonderful. Okay. Now, one time we are going to do second thing. Pehla, we have to laugh 3 times a day. Second is what Abir did. Self-appreciation. तो अपने लिए क्या करना है? ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है. ठीक है? So why this self-appreciation? Why this self-appreciation? You know, whole life you are looking at others for justification. You are looking at others for admiration. मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ? So we need to compliment ourselves. क्यों? जब ऐसा हो अपने आप को बताओ. किसी ने कहा तुम्हारी शक्ल पापा जैसी है या मम्मा जैसी है? ऐसा हुआ कभी? तो वो तो पिता है, एक परम पिता है, हम उसके जैसे हैं. सो हम सबसे सुंदर हैं, हम सबसे प्यारे हैं, क्योंकि वो सबसे सुंदर है. ठीक है? सो फर्स्ट इज वी हैव टू लाफ एटलीस्ट 3 times a day. Second is we have to self-appreciate ourselves. And third and most important, ये जो लाफ्टर किया ना हमने, तो हमारे आश्रम में एक सोहन लाल है. हाँ, तो सोहन लाल क्लास में आए, तो क्लास में बात हुई. हमारे भी जो गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा पता है, देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ह्यूमंस कैन लाफ, एनिमल्स कांट. तो सोहन लाल थोड़ा समझदार था. उसने कहा गुरुजी, देयर इज़ वन मोर डिफरेंस. एनिमल्स कैन स्मोक, ह्यूमंस कैन स्मोक, एनिमल्स कांट. ह्यूमंस कैन स्मोक, एनिमल्स कांट. गुरुदेव ने कहा अच्छा बेटा, फिर तो एक और डिफरेंस है. Humans have the wisdom to understand what is right for me and what is wrong for me. तो जब भी हंसेंगे दिल खोल कर हंसेंगे. क्यों? Life is a what? No, life is not a race. Life is a circle. और life is a line. Lifeline KBC में होती है. Lifeline KBC में होती है. Life is a circle. So in a circular thing, whatever you give, you get it back. और इसीलिए हमारे यहाँ पर भी एक सर्कल है. हमारे यहाँ पर भी एक सर्कल है. कुछ टीचर्स के आपके यहाँ पर भी सर्कल होगा जो नहीं होना चाहिए. हाँ, योगाभ्यास करके उसे दूर करना है. So why a circle? Because in a circular thing, whatever you give, you get it back. जो भी आप देते हो वो लौट के आता है. आप स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस लौट कर आएगा. आप तनाव देंगे, तनाव लौट कर आएगा. आप क्रोध दोगे, किसी पे गुस्सा करोगे, वो भी पलट के आप पे गुस्सा करेगा. आप प्रेम देंगे, यू गिव लव, यू गेट इट बैक. यू गिव पीस, यू गेट इट बैक. ओके? सो व्हेन यू गिव लाफ्टर, यू गेट इट बैक. ओके? सो वन वेरी सिंपल practice we are going to do today, and with this practice we are going to wind up today's session. क्या प्रैक्टिस है? सी थ्रू आउट लाइफ वी हैव बीन लेबल्ड. कभी किसी ने कहा तो बहुत ही शैतान है, नहीं इसको तो गुस्सा बहुत आता है, अरे तुम तो बड़े स्मार्ट हो, अरे तुम थोड़े मोटे हो गए हो. सो मेनी लेबल्स वी रिसीव. दो यू आर वेरी लकी दैट यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल वेयर देयर इज नो लेबल. यू ऑल आर ट्रीटेड विद लव, यू आर ट्रीटेड विद इमेंस लव, बट स्टिल वी गो इन द सोसाइटी एंड we get so many labels.
तो एक बार एक पंडित जी के पास एक तोता था। कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, एक तोता होता है, वो ऐसे कार्ड निकालता है और आपका फ्यूचर बता देता है। कितने लोगों ने देखा है? तो वो जो पंडित जी का तोता था ना, वो बहुत अब्यूज़ करता था, गाली देता था। पैरेट जो होता है, पैरेट कैन स्पीक, राइट? सो वो सुनता था, वो बोलता था। तो पंडित जी के पास एक क्लाइंट आया करता था। तो जैसे ही वो क्लाइंट आता, जब वो क्लाइंट जाने लगता, तो तोता जो है उसको गाली देता था, अब्यूज़ करता था। अब क्लाइंट को गुस्सा आया, तो क्लाइंट ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं कल से आऊँगा नहीं। बोले क्यों? तो तोता बहुत गाली देता है। तो अब पंडित जी ने कहा, भाई तोते क्यों मेरा बिजनेस खराब कर रहा है? हाँ, ऐसे नहीं गाली देते, और कल से उसको गाली नहीं देना। बोला ठीक है, अब नहीं दूंगा। बोला पक्का नहीं देगा? पक्का नहीं दूंगा। ठीक है। अगले दिन क्लाइंट आया, तोता चुप। क्लाइंट पंडित जी से मिला, तोता चुप। क्लाइंट जाने लगा, तोता चुप। क्लाइंट उसको बार बार देख रहा है। तोता कहता है, समझ तो तू गया ही होगा। हाँ? समझ तो तू गया ही होगा। So sometimes we have been labeled so much that after a certain point of time, we don't need words. We think that what we have been told by society, we are that. हम समझ जाते हैं, अच्छा मुझे तो गुस्सा आता ही है। हमारे पास एक बड़ा प्यारा विद्यार्थी आया, ऐसे 8th क्लास में पढ़ता था। तो गुरु माँ बहुत गुस्सा आता। हमने किसने बताया? सब कहते हैं। क्योंकि सब कहते हैं तो हम उसको अपनी रियलिटी मानने लगते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दिस 2-minute प्रैक्टिस। लेट्स सी कैसा लगता है आपको। नो जजमेंट, नॉट इवन जजिंग योर सेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन। ओके, रेडी एवरीवन? वंडरफुल। सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। यस, नाउ क्लोज योर आईज and leave your hands absolutely loose. आंखें बंद, कमर सीधी, और पूरा ध्यान हमारी आवाज पर। ऐसे कि अगले 2 मिनट के लिए मेरी आवाज आपकी आवाज बन जाए। For next 2 minutes, my voice becomes yours. Now 3 times we are going to do 3 deep breath. Inhale. Exhale. One more time, inhale. Exhale. One more time, inhale. Exhale. Now keep your eyes closed. Bring a beautiful smile on your face and listen to my words carefully. I am so blessed to have this breath. मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास सांस है। So many people left their breath this morning. I have it. I'm blessed. I'm so blessed to have this wonderful human body. So many people left their body this morning. I'm blessed. Now hug yourself tight. कस के खुद को गले लगाएंगे। आंखें बंद रहेंगी। Hug yourself tight. So I have hugged so many people in this wonderful human life. But today I am hugging the most beautiful person. आज मैं दुनिया के सबसे प्यारे इंसान को गले लगा रहा हूँ। वो व्यक्ति जो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, सबसे कॉन्फिडेंट है, जो अद्भुत है, अद्वितीय है, जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अक्सर जब भी मैं बिजी होता हूँ, इस व्यक्ति को स्टेक पर रख देता हूँ। I keep health of this person at stake. पर आज मैं अपने आप को गले लगाकर ये प्रॉमिस करता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू लव दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू नर्चर दिस पर्सन। मैं इस व्यक्ति से प्रेम करूँगा, इसे अपनाऊँगा और इसे एक बेहतर व्यक्ति बनाऊँगा। नाउ ब्रिंग योर हैंड्स बैक, प्लेस योर राइट palm ऑन योर हार्ट एंड लेफ्ट palm ऑन योर राइट palm. Now press it a little. Press your palms on your heart and listen to the most beautiful music. This is life. This is your heartbeat. This is the most beautiful music in the world. And I'm so blessed to be having it. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Now gently bring your hands down. Join your hands in gratitude
and slowly open your eyes. So this is just a 2-minute practice. And if we can start our day with this 2-minute practice, a lot of things can change in our life. Can you do it every day? सांस तो लेते हो ना कि ब्रेक लिया हुआ है आजकल? ऐसा तो कोई नहीं गुरु माँ थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है. No, we breathe. Just that we have to be grateful for our breath. तो हिंदी को अपनाएं, हिंदी को समझें, हिंदी में जितना संभव हो साहित्य को पढ़ें, वार्तालाप करें, किसी भाषा को छोटा ना समझें और हिंदी को सिर्फ एक दिन का उत्सव ना बनाएं. कुछ भी जो भी कुछ आप भारतीय संस्कृति से सीखना चाहते हैं उसके लिए हिंदी की अनिवार्यता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. और बिल्कुल आपकी तरह जब हम स्कूल में थे तो हम भी एक दिन का हिंदी दिवस मनाते थे और उसके बाद फिर भूल जाते थे. लेकिन हमको ऐसा नहीं करना. बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज, be proud of your attire, be proud of everything that you do, because you are the best. Who's the best? मुझे लगा आप कहोगे आचार्य जी you are the best. Who's the best? I am the best. Who's the best? I am the best. Okay? सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. धन्यवाद आचार्य जी. मैं आश्वस्त हूँ कि आपके विचारों से हम सब बहुत प्रभावित हुए. इस रंग बिरंगी यात्रा में हमने देखा गीत, कविता, अभिनय और मस्ती के माध्यम से हिंदी हमें एक साथ बांधती है. जाते जाते एक पंक्ति, जो भाषा को संजोता है वो अपनी संस्कृति को बचाता है. और इसी भावना के साथ हम हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके विचार साझा करने के लिए. ठीक है हाँ ठीक है. आदरणीय आचार्य प्रतिष्ठा जी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, ये हमारा सौभाग्य है. और हमारे जो हिंदी दिवस का जो आज हम जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब मैं तो हर दिन करता हूँ, मैं हर दिन सेलिब्रेट करता हूँ. और उसमें आपने समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुई. आपने इतना अच्छा प्रेरणा देने वाला जो हिंदी में हमें समझाया, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और आपकी कई बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ. और मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि आपको आपकी खुशियों की, जो आपकी खुशी है ना, उसकी चाबी आपके पास होनी चाहिए. आपको कोई क्या बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आपको क्या करना है, आप अपने बारे में अच्छा सोचो. और अगर आप सोच पाओगे, सोचोगे, तो वो होगा. तो आनंद आ गया आज आपके यहाँ आने से. धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी साथ में आए. और आप दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आपके यहाँ आने से हमें बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है. और हमारी नम्रता जी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस हिंदी दिवस, वेरी स्पेशल. हम लोगों को सबको मातृभाषा ध्यान रखनी चाहिए. मातृभाषा जो हमारी मदर टंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते में. मैं सिर्फ भाषा पे भी नहीं जाऊंगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो आपका कल्चर है, जैसे आप हो वैसे ही रहो. मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा. मैं बैठा हुआ था जहाँ से मैं आया हूँ, बिट्स पिलानी में पैदा हुआ, बड़ा हुआ. वहाँ पे जो वाइस चांसलर हुआ करते थे वहाँ के बिट्स पिलानी के, वो साउथ इंडियन थे. उनके घर पे खाने का अवसर मिला मुझे. और जब खाना खाने गए तो आप सारी कटलरी है, सांबर राइस आया, उन्होंने ऐसे करके यूँ मतलब हैंड वॉश करके पूरे हाथ से. और अंग्रेज भी था हमारे उधर बैठा हुआ, वो उन्होंने भी फॉलो किया.
अब इसका मतलब क्या है कि आपको अगर विश्वास है जो आप सही कर रहे हो तो दुनिया भी विश्वास करेगी। आप खुद ही डाउट में हो तो फिर वो मतलब आपको दिखाना पड़ेगा जैसे वो करना चाहें। हमारे पास अंग्रेज आते हैं, मैं उनको अपने तरीके में लेके चलता हूँ। जब मैं QA एक कंपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी चलाता था, वो हमारे देश में आए हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं, उनका आदर करेंगे पर हम अपने तरीके से चलेंगे और वो भी हमारा तरीका फॉलो करेंगे अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें विश्वास है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है कि हमारा बच्चों का डिस्पर्सल वगैरह भी होना है, पर मेरी जो हमारी हिंदी की अध्यापिका जी हैं और जितने भी लोग अपने अध्यापक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है पर अपनी मातृभाषा को ज़रूर याद रखें। और मतलब जो कि एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, यू कैन लर्न फ्रेंच, यू कैन लर्न 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस, परहैप्स यू नो इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल 10 years back. In today's world, you can have AirPod 3. I think AirPod 3 is released as of yesterday. September 15 से यहाँ भी आ जाएगा 17 से। वो अपने कान में लगाओ, सामने वाला जो है वो अंग्रेजी में बोल रहा है, चाइनीज़ में बोल रहा है, आपको हिंदी में सुनना है, आप हिंदी में सुनोगे, ट्रांसलेट होके आएगा। तो जब टेक्नोलॉजी ने इतना सब कुछ कर दिया है तो मैं अपना समय, और ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, मैं अपना समय, अपने पेरेंट्स को भी एडुकेट करो इस चीज़ में, मैं अपना समय एक और भाषा सीखने में क्यों लगाऊं? उससे अच्छा मैं अपना समय अपनी मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग पे लगाऊं। आप फिट हो, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सही है तो आप जिंदगी का आनंद ले सकते हो। जैसे मैडम ने अभी 2 मिनट के लिए अपने आंख बंद करके जो बोला, वो ग्रेटिट्यूड होगा। अभी जब आप अगर आंख बंद भी कर रहे हो और बोले शरीर है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो वो करने के लिए आपको अपनी फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, एंड आई एम टेलिंग यू, मेंटल वेलबींग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फिजिकल वेलबींग ऑल्सो। इफ यू आर फिजिकली फिट, इफ यू आर यू नो टेकिंग केयर ऑफ, जो भी आप जैसे भी फिटनेस करते हो, आप योगा करते हो, तो आपको आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में, राइट, पॉजिटिव केमिकल जो भी पॉजिटिविटी लाते हैं। मैंने कोई स्पीच तैयार करी नहीं है और मैं इतना अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, आपकी तरह आचार्य जी मैं ऑरेटर नहीं हूँ, पर एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का आनंद मैंने खूब लिया और आशा करता हूँ आप सभी ने भी लिया होगा। नम्रता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे धीरज जी हैं और बाकी के अतिथि हैं इनको फेलिसिटेट किया जाए। वहीं पे मैडम लेके पहुंचे। बच्चों, दोस्तों, जो आचार्य प्रतिष्ठा जी ने एक पहली 2 लाइनों में बोला था कि हम सपनों में इमेजिन करा करते थे बड़े होते में ऐसा स्कूल, वो मैंने इनको कुछ नहीं बताया। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, 10 से 12 मिनट। हम लोगों ने नीचे बेसमेंट में इधर ही म्यूज़िक क्लास वगैरह में देखा जहाँ बच्चे आके सवाल कर रहे हैं। you know how all of you are. You can question, you can walk up to anybody in the organization and ask, why are we doing what we are doing? बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you once again. धन्यवाद मुकेश सर। और अब सभी लोग कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे धन्यवाद और आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।